हेलो फ्रेंड्स। तो ये आज साइंस विज्ञान का पेपर है। तो ये सप्लीमेंट्री हाई स्कूल्स 10वीं का पेपर है 2023 का। तो इसे अपन सॉल्व करते हैं। ये सप्लीमेंट्री का ओरिजिनल पेपर है, आप देख सकते हो इसे। इसका विषय कोर्स 200 होता है और ये सेट बी है। तो इसे फुल सॉल्व करेंगे अपन किस तरीके से ये क्वेश्चंस बन के आए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन विकल्प, इसमें सही विकल्प करेंगे। तो पहला कह रहा है किसी बिंब का समान एवं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दा वाला, फोकस दूरी की दुगनी जगह पर रखेंगे। ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि विद्युत इस्त्री का उदाहरण है जो आप प्रेस करते हो कपड़ों पे, विद्युत इस्त्री जिसे इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हो। तो इसमें से कौन सा वो ऑप्शंस है जिसमें से आपका सही होने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का ये उदाहरण है आपका। अब थर्ड नंबर का है विद्युत धारा उत्पन्न करने में उपयोगी है। तो आपका जनित्र है, जनित। तो आपका शाह वाला ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ वाला कह रहा है जो वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो आपका ये शाह वाला है। आपका सी कह रहा है CaCO2 दोनों मिलकर CaO प्लस CO2 बना लेंगे। अब फिफ्थ वाला कह रहा है अम्ल प्लस क्षारक मिलकर लवण प्लस जल। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, आपका वाह वाला ऑप्शन है। अब छठवा कह रहा है क्षारीय धातु है आपकी, सोडियम है क्षारीय धातु और फ्लोएम द्वारा परिवहन होता है। तो वो आपका भोजन का होता है। ठीक है, ये आपका किसी ने ऑप्शन इसमें गलत कर दिया है, CO2 कर दिया है, लेकिन इसका भोजन होगा। भोजन आपका दा वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक्जिलम्स आपका जल का होता है। ठीक है। अब इसमें कौन सा 8 नंबर का है, कह रहा है पादक हार्मोन का एक उदाहरण है वो ऑक्सीन है। क्या है, ऑक्सीन है, आ वाला ऑप्शन है। ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले देख लें कि जो वेयर सोल्ड एन ऑब्जेक्ट द प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का। तो जब अपन एट टॉयज द फोकल लेंथ पर रखेंगे तब आपको क्या ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा। ठीक है, इसका फर्स्ट वाले का डी ऑप्शन है। सेकंड कह रहा है इलेक्ट्रिक आयरन इज एग्जाम्पल है हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स का। ठीक है, तो सेकंड का सी वाला हो जाएगा। और थर्ड वाला कह रहा है विच इज हेल्पफुल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करेंट्स। तो आपका ये जनरेटर से क्या प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करेंट्स। और फोर्थ वाला कह रहा है आपका जो डीकम्पोजिशंस रिएक्शंस है वो आपकी सी वाली है, CaCO3 और CaO प्लस CO2। ठीक है। फिफ्थ वाला कह रहा है जो रिएक्शंस है एसिड प्लस बेस मिलकर सेल्ट प्लस वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशंस रिएक्शंस है आपकी। बी वाला है आपका ये फिफ्थ नंबर का। और छठवा कह रहा है जो एल्कली है मेटल्स इज कैसा है, सोडियम है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और ये आपका विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय फिल्म्स। तो ये आपका क्या ट्रांसपोर्टेड करता है, फूड करता है। तो आपका ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सेवन्थ का। 8 कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन का एग्जाम्पल्स क्या है, ऑक्सीन। ऑक्सीन ए वाला है 8 का, जो 8 वाला था आपका। यह आप क्या है, रिक्त स्थान है। सेकंड नंबर पे सेकंड क्वेश्चन में रिक्त स्थान है। तो इसे हिंदी मीडियम वाले देख लें। कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में विद्युत आवेश प्रवाह की दूरी दर को विद्युत प्रवाह कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करेंट्स कहते हैं। और सेकंड वाला कह रहा है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से हमें ओजोन सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, आपका सेकंड वाले का ओजोन हो जाएगा। अब कह रहा है को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप का ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो वो मरकरी पारा हो जाएगा आपका, पारा। कह रहा है स्पाइग मैनोमीटर नामक यंत्र से आप रक्तदाब मापा जाता है। ठीक है, ये फोर्थ वाले का हो जाएगा रक्तदाब। और कह रहा है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है। और ये छठवां नंबर का कह रहा है अनेक जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो वो अनेक जीवकोश इसका फिलअप हो जाएगा। और कह रहा है किसी गोलीय दर्पण को फोकस दूरी उसकी
r/2 की आधी होती है, ठीक है। ये आप कितना 7th वाले में r/2 कर देना रेडियस। तो अब ये इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, कह रहा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स इज कॉल्ड्स। इलेक्ट्रिक करंट्स हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज किस पर फ्लो, एक रेट ऑफ फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट्स पर या इलेक्ट्रिक सर्किट्स पर, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन, दोनों ही सही है। कह रहा है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अल्ट्रावायलेट्स रेडिएशन फ्रॉम द सन से, तो वो ओजोन हो जाएगा आपका, सेकंड्स वाले का ओजोन हो जाएगा। कह रहा है ऑल मेटल एक्सेप्ट करता है एग्जिस्ट एज सॉलिड से रूम टेम्परेचर में, तो वो आपका मरकरी है, ठीक है। कह रहा है फोर्थ वाला है, कह रहा है मिक्सड विथ अन इंस्ट्रूमेंट्स कॉल स्पिग्मो मैनोमीटर से क्या इंस्ट्रूमेंट्स, किसका इंस्ट्रूमेंट्स क्या नापा जाता है, तो वो ब्लड प्रेशर नापा जाता है, बीपी ब्लड प्रेशर आप कर देना, फुल फॉर्म कर देना कि ब्लड प्रेशर्स नापा जाता है, ठीक है। कह रहा है फिफ्थ वाला, कह रहा है इज कॉल्ड द मेन थिंकिंग पार्ट्स ऑफ ब्रेन की मेन थिंकिंग पार्ट्स कौन करता है, केयर ब्रूम्स करता है। फिफ्थ वाले का केयर ब्रूम्स हो जाएगा। और इसमें सिक्स्थ वाला कह रहा है, छठवें नंबर सिक्स्थ कह रहा है 4 ऑर्गेन्स में सेल्स डिविजन्स और फ्यूजन्स लीड टू द क्रिएशंस ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, तो इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, यूनिसेलुलर्स, ठीक है, अनेक जीव कोश। सेवन्थ वाला कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ इट्स r/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके रिक्त स्थान थे, फिलप्स थे। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में कर लें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख लें, ठीक है। अब आपकी ये मैचिंग्स है, मैचिंग्स जोड़ियां हैं, इन्हें देख लेंगे। कह रहा है पहला कह रहा है जो टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव होता है वो प्रकाश का प्रकरण होता है, ठीक है। और सेकंड वाला है चालक का प्रतिरोध कौन करता है, ओम होता है, ये यूनिट है। कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरक, ये जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरक है वो माइकल फैराडे ने दी थी। और ये आपकी 4th नंबर की एक रिएक्शंस लिखी हुई है आपकी, तो ये आपका 4th नंबर की जो रिएक्शंस है वो विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। अब 5th नंबर कह रहा है जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन वो पुष्प में होता है और अलैंगिक जनन किसमें, मुकुलन में होता है, ठीक है। और वंशागति का नियम किसने दिया है, मेंडल ने दिया है। और लेंस की जो क्षमता होती है वो P = 1/फोकल F होती है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख लेंगे, मैचिंग से आपकी कह रहा है जो टाइंडल अफेक्ट पड़ता है वो स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट के कारण, और जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स ओम होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स कंडक्टर्स ये आप अच्छे से देख सकते हैं इन्हें, इस पर मैंने टिक भी कर रखा है, जैसे कि 3 है 6 है ये, तो आप इस तरह भी इसे भर सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, ये 3rd नंबर्स का जो माइकल फैराडे ने दिया है। ये आपकी जो रिएक्शंस है 4th नंबर्स की, ये डिस्प्लेसमेंट्स रिएक्शंस है, ओके। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होता है वो आपका फ्लावर में होता है, किसमें, फूल में होता है, फ्लावर में होता है। और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शंस होता है वो आपका किसमें, बूडिंग में होता है, ठीक है, बूडिंग्स में होता है। और जो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस किसने, मेंडल्स ने दिया है। पावर ऑफ लेंस जो है वो P = 1/c है। तो आप ये ऐसे भी ये नंबर वाइज डले हैं, इस तरह भी आप इसे भर सकते हो, ठीक है। ये आपकी मैचिंग्स हो गई। ये आपके 1 वर्ड्स हैं, तो 1 वर्ड्स देख लेंगे। पहला 1 वर्ड्स क्या कह रहा है, पहला 1 वर्ड्स है आपका, ये हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे। एक वाक्य कह रहा लेंस की क्षमता का SI मात्रक लिखिए, वो डायोप्टर्स होता है आपका, ठीक है। SI मात्रक लेंस की क्षमता का क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। सेकंड वाला कह रहा है 4th वे का, कह रहा जरा दूरदर्शिता दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है, तो वो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका। अब 3rd नंबर का कह रहा है अपच का उपचार करने के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग होता है, तो वो अम्लनाशक होती है, कैसी होती है, अम्लनाशक होती है। 4th नंबर का कह रहा है आयनिक यौगिक प्राय ठोस एवं कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि वो विपरीत आवेश वाले आयन होते हैं, इसलिए होते हैं, ठीक है। 5th नंबर का कह रहा है मानव रक्त में शर्करा स्तर का नियम किस हार्मोन के द्वारा होता है, तो वो इंसुलिन हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है। कह रहा ईस्ट में जनन किस
प्रकार से होता है तो वो आलैंगिक के कारण होता है जनन। ठीक है। कौन सा गुणसूत्र मानव में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, तो वो एक्स और वाई गुणसूत्र वो मानव पर उत्तरदायी होता है। ठीक है। ये आपके हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख लेंगे। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट वाला कह रहा है ऐसा यूनिट्स पावर ऑफ लेंस की वो डायोप्टर्स है। और कह रहा है कौन से टाइप्स का लेंस यूज करते हैं प्रेसबायोपिया में, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। थर्ड नंबर का कह रहा है विच टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रेडिंग्स इंडेक्स इन डाइजेशंस में, तो वो एंटासिड हो जाएगा आपका थर्ड नंबर का। फोर्थ कह रहा है आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड से अपोजिटली चार्जेड आयंस हो जाएंगे। ठीक है। फिफ्थ वाला कह रहा है विच हार्मोन रेगुलेट द ह्यूमन ब्लड शुगर लेवल में, इंसुलिन होते हैं। ठीक है। और वो छठवें नंबर का है विच टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैपन्स इन ईस्ट में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। किस टाइप्स का जो रिप्रोडक्शंस होता है ईस्ट में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। विच क्रोमोसोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशंस इन ह्यूमन में, वो एक्स या वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। ये आपके जो फोर्थ नंबर्स था इसमें हिंदी मीडियम से भी भर सकते हो आप, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में कर लें और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। ये आपके क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस भी देख सकते हो, इनमें अच्छे से क्वेश्चंस है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। और जो आपको क्वेश्चंस नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करें, उनका मैं सॉल्यूशंस दे दूँगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं तो आप इन क्वेश्चंस, ये कितना इजी क्वेश्चंस है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल्स पूछा है इसमें, तो ये आप सारे क्वेश्चंस देख लें, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये सबरे। तो इसमें आप कौन सा, ये कुछ डायग्राम्स भी होंगे इसमें, जैसे ये रेनबो डायग्राम्स है, ये किसका है, मायोपिया डायग्राम्स है। तो आपको ये डायग्राम्स नहीं आ रहे हों तो प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं इनके डायग्राम्स भी आपको बताऊंगा। ये 19 वाले का नर्व सेल्स न्यूरॉन्स का डायग्राम था, और अथवा में आपका क्या था, ह्यूमन ब्रेन्स का डायग्राम। ये बिल्कुल इजी डायग्राम्स हैं। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स का डायग्राम था, और ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का, ये दोनों ही अच्छे डायग्राम्स हैं। और ये दो यूजेस लिखने थे इन पर, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन्स में। ये 22 का क्वेश्चन है आपका, सॉफ्ट कैपेबल्स। ये सारे क्वेश्चंस कितने ईजी थे। तो आपको ये सप्लीमेंट्रीज़ का, किसका, हाई स्कूल का साइंस का फुल सॉल्यूशंस मैंने करवा दिया है आपको। तो आपको जो सॉल्यूशंस अच्छे लगें, और सॉल्यूशंस में जैसे कि कोई सा सॉल्यूशंस मिस्टेक पॉइंट्स हो जाता है तो आप उसे कमेंट करें कि ये वाला आपका मिस्टेक्स है। ठीक है। तो आगे जो पेपर्स होंगे उनका मैं वीडियोस लाता हूं, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बेल आइकन्स जल्दी से जल्दी मैं कोई सी भी वीडियो अपडेट करता हूं तो आपको जल्दी से जल्दी मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।